एक दिन ऐसा दिन था जो एक बहुत ही खूबसूरत सा कैंपस था जिसमें एक बहुत अच्छी फैमिली थी। उनके घर में राधा नाम की राधा नाम की स्त्री थी। वो बहुत ही नेक दिल की, बहुत अच्छी और प्यारी प्रकृति थी। वो एक दिन ऐसा हुआ उनके साथ कि पैर में मोच आ गया, जिसकी वजह से वो 2-3 दिन से बेड पे पड़ी थी। उसके बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर ने कहा आप जाइए और थोड़ा कैंपस में घूमा करिए। तो उन्होंने सोचा आज शाम होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी और घूम के आऊँगी। फिर धीरे धीरे शाम हुई। शाम होते ही 7-8 बजे के टाइम में वो निकली और धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि उनके पैर में काफ़ी दर्द था और वो अंदर से बहुत बेचैन थी। दर्द के मारे चला नहीं जा रहा था। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी इतना परेशान थी, उनके माइंड में लग रहा था कि जैसे कोई पीछा कर रहा है। बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी कि कोई मेरे पीछे तो नहीं। फिर एक परछाई दिखा। उस परछाई में कुछ नहीं दिखा। फिर आगे बढ़ते फिर चलते रहे तो बहुत अच्छा ग्राउंड आया, जिस ग्राउंड में लोग इधर उधर घूम रहे थे। वो भी बेचारी धीरे धीरे चल रही थी, चलते हुए जा रही थी और उस कैंपस में जो ग्राउंड था उस ग्राउंड को निहारते हुए जा रही थी। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई तो है जो पीछे जा रही थी। फिर गाड़ियों का पार्किंग आया और उस तरफ ऐसा हो रहा था जैसे कि कोई देख तो नहीं रहा। इधर उधर देखी तो कोई नहीं दिखा। फिर आगे बढ़ी। फिर अचानक पार्किंग के तरफ देख रही है कि लग रहा है एकदम वीराना सुनसान। फिर वो आगे बढ़ रही थी कि एक बच्चा दौड़ के भागा, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई और रुक सी गई। फिर 2-3 बार वो बच्चा इधर उधर भाग रहा था। फिर वो सोची शायद किसी का बच्चा है जो मेरे तरफ आ रहा है। फिर एकाएक वो कार पे जा बैठा। अचानक सा देख रहे कि कार पे है बच्चा। फिर उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई और उस हलचल के मारे वो डरी हुई स्वामी से देखे जा रही थी उस बच्चे को और परेशान हो रही थी। फिर आगे बढ़ते जा रही थी। उनके पैर में दर्द बढ़ते जा रहा था और वो परेशान थी। कभी रुकती, कभी मुड़ती, कभी रुकती, कभी मुड़ती। फिर देखती, फिर आगे बढ़ती। बेचैन सी थी और बढ़ के जा ही रही थी कि बिल्कुल वीराना सा महसूस हुआ उनको और फिर परेशान थी। सोची शायद किसी का बच्चा है, उनको बुलाने लग गई।
लेकिन वो परेशान थी कि अब करे तो क्या करे, ये पास आ भी नहीं रहा है और दौड़ दौड़ के भाग रहा है। उनको लग रहा था कि मैं किससे कहूँ, किससे नहीं। वो वीराना सा हालत था और परेशान थी। फिर आगे बढ़ते हुए खड़ी होके देखने लग गई। फिर फूलों का बहुत अच्छे से गार्डन आया, जिसमें उन्होंने आगे बढ़ते हुए फिर उनको परछाई महसूस हुई कि कोई तो है पीछे। परेशान होते हुए जा रही थी। राधा इतनी नेक दिल की थी कि वो किसी को गलत नहीं समझती थी। फिर जाते जाते परेशान होते हुए जा ही रही थी, वो मुड़ मुड़ के देख रहे थे। फिर बहुत सारे डॉग थे जो डॉग उन्हीं को देख रहे थे, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मत जाओ आगे, ऐसा महसूस करा रही थी डॉग। फिर आगे सारा वीराना पर फिर एक आदमी दिखा, जो उसको देख के राधा काफ़ी परेशान हो गई। फिर दोबारा दिखा, देखने लग गई, इधर उधर कहीं नहीं था। फिर वो आदमी फिर अचानक गायब सा हो गया। वो आदमी पता नहीं कौन था, शायद वो डरी हुई थी और सोच रही थी कि शायद बच्चा उन्हीं का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं पर कुछ भी नहीं था, वो लोग दिख भी नहीं रहे थे कहीं भी और परेशान थी। फिर अचानक सा कैंपस में जो कार पार्किंग होता है, उसमें वो बच्चा अजीब सा बाल करके खड़ा हो रखा था, जिसके वजह से वो अंदर से डर गई और फिर आगे बढ़ने लगे और भागने लग गई कि दूर जाने लगे कि भाग के कैसे भी करके घर पहुंच जाए। और उनका पैर में काफ़ी दर्द हो गया, जिसकी वजह से वो कभी रुकती, कभी भागती, कभी रुकती, कभी भागती और भागती ही जा रही थी। फिर जाके वो झूला पे बैठ गई थोड़ा रेस्ट के लिए, लेकिन वहाँ भी न जाने किस डर में बैठी हुई थी। तभी इधर देखी तो फिर उनको लगा कि कोई है पास में। फिर देख रही है तो बच्चा था। फिर वहाँ से वो भागी, इतना कस के पैर सूज सा गया, उनका सूजन बढ़ गया और वो परेशान थी, जिसकी वजह से लग रहा था कि एक ही सेकंड में वो घर तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे वो करके वहाँ से जाने लग गए घर की ओर और घर तक आ रही थी। परेशान होते हुए घर तक जा रही थी और सोच रही थी कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब मेरा पैर में इतना दर्द है और मैं परेशान। आज डॉक्टर ने मुझे कहा कि थोड़ा वॉक पे जाइए, तो मैंने किया। फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर न जाना परेशानी में निकलते हुए जा ही रही थी अपने घर के तरफ। तब सोचे कि आज मैं किस घेर में हो गई थी और परेशानी होते हुए आगे बढ़ रही थी। न जाने इधर उधर की आवाज़ें, सीधी सी आवाज़ें, क्योंकि कैंपस में बहुत सारे पहाड़ थे, तो परेशान होते हुए जा रही थी और घर तक पहुँच नहीं पा रही थी। ऐसा उनके दिल में था, पैर के दर्द से चला नहीं जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक सेकेंड में मैं घर तक पहुँच जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बार बार घूमते हुए इधर उधर
वो घर तक जा रही थी, कभी दूर चली जाती थी, फिर रुक के देखती कि कोई मेरे पीछे तो नहीं। बहुत परेशान थी वो। राधा जैसी लेडी एक पाक और नेक दिली लेडी थी, जो किसी का बुरा नहीं करती थी। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, यही सोचते हुए राधा ने आगे कदम बढ़ाया। फिर सोची आगे देखती हूँ, अच्छे से घर तक चली जाऊँ। फिर घर तक जब आ गई और सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी वो बच्चा सामने दिख गया और वो बैठा हुआ था कोने पे। तो परेशान होकर डर से सोच रही थी ये बच्चा कुछ बोलता नहीं है और ना ही मेरे पास आता है, ये कौन होगा। और वो परेशान होते हुए सोची अब मैं लिफ्ट से जाऊं या सीढ़ियों से जाऊं, पैर में तो बहुत दर्द है, क्या करूं, कुछ कर नहीं पा रही थी घर तक